वजिए की माँ जिद लेकर बैठी हुई है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मेरी बेटी की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ जो वो शाहज़ैन के साथ होगी। और इस मामले पे वजिया बहुत ज़्यादा उदास है क्योंकि वजिया जो है ना ये शादी नहीं करना चाहती। इसका दिल पक चुका है, इसका दिल ऐसे पत्थर बन चुका है कि ये किसी के ऊपर भी यकीन नहीं करना चाहती। लेकिन माँ ने भी डिसाइड कर लिया है, माँ ने भी ज़िद ले ली है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगी तो शाहज़ैन के साथ करवाऊंगी, और उसको ऐसे मैं अपनी बेटी को जलील और ख्वार करवाऊंगी कि बाद में मुझे पछतावा होगा भी सही तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। माँ जो होती है ना ये बात करती है वजिए के साथ, साथ में वजिए का वालिद भी मौजूद होता है, तो ये प्रेशर डालती है वजिए के ऊपर और अपने हस्बैंड के ऊपर कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपकी जो बेटी है ना ये मुझे मरवा कर ही रहेंगे। तो आगे से जब ये बात वजिया सुनती है तो ये अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है। माँ को कहती है कि माँ जी आप ये चाहती हैं कि मैं शादी कर लूँ तो ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। लेकिन जहाँ पर वजिया बोलेगी कि मैं शादी शाहज़ैन के साथ नहीं करूँगी, और आगे से माँ की जिद है कि ये शादी करे तो शाहज़ैन के साथ करे, क्योंकि वजिया को इस बात का पता है और इसी वजह से इन दोनों की तलाक हुई थी। और वजिया अगर शाहज़ैन के साथ शादी कर लेती है तो फिर वहाज के पास ऑप्शन आ जाएगा। वजिया को ये लगना शुरू हो जाएगा कि इरशाद जब वो वहाज सच कहता था, या वहाज के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि वाकई इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चक्कर था। तो इसी वजह से वजिया अपनी माँ को कर देती है इनकार। माँ को कहती कि माँ जी आपकी हर बात मानूंगी लेकिन ये बात मैं आपकी नहीं मान सकती, मैं किसी भी तरीके से जो वो शाहज़ैन के साथ शादी नहीं करूंगी। वहाज की कॉल आती है, माँ जो होती है से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है वहाज के ऊपर। वहाज को कहती है कि देखें बेटा अब अगर मैं मर भी जाऊँ ना तो तुमने यहाँ पर नहीं आना, तुमने जो कुछ भी किया है ना इस मामले पे मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। तो ये बातें वहाज सुनेगा तो वहाज को तकलीफ होगी। वहाज अपने फैसले पे पछता रहा है, वहाज को इस मामले पे एहसास है कि यार मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर यहाँ पर कोई और होता तो वो भी बर्दाश्त ना करता, क्योंकि वहाज ने कई दफ़ा वजिया को समझाने की कोशिश की, कई दफ़ा बात की कि यार आप शाहज़ैन के साथ अपना जो एक ताल्लुक है ये हमेशा के लिए ख़त्म कर दें, लेकिन वजिया ने कोई बात भी नहीं मानी थी। अब मलका आपा आती है, आकर जो बात करती है वजिया की माँ जो सब कुछ बताना शुरू कर देती है कि भाई घर का जो माहौल है ये ख़राब हो चुका है वजिया की वजह से, और मैं बार बार से समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये जो मेरी बात तक नहीं सुन रही। तो वो समझाने की कोशिश करती है वजिया की माँ को, इससे कहती कि देखें कि आप प्यार से बात करें, प्यार से समझाने की कोशिश करें और उसके दिमाग में ये बात डालें। जितना भी आप गुस्सा करेंगी तो वो आगे से उतना ज़्यादा जो है वो आपको इनकार करेगी। जब आप प्यार से बात करेंगी तो ऐसे ऐसा मुझे पूरा यकीन है कि वो आपकी बात मानना शुरू कर देगी। जब आपकी बात मानेगी तो फिर उसके बाद फिर आप शादी करवा लेना शाहज़ैन के साथ। तो वजिया की माँ जब ये बात सुनेगी तो ये समझाएगी, बोलेगी कि भाई मैंने हर तरीका आजमा कर देख लिया, प्यार से भी समझाया लेकिन ये बात नहीं मानी, तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि बस मैं इसके सामने कोई नाटक करूँगी मरने का और फिर इसमें मजबूर करूँगी। इसके पास यही ऑप्शन है, जिस वक्त ये ड्रामा ये नाटक करेगी ना तो आगे से जो होगी ना ये वजिया इसकी बातों में आ जाएगी और ये बात मानकर जो वो फिर किसी भी तरीके से हार मान लेगी और शाहज़ैन के साथ शादी करेगी। लेकिन शाहज़ैन ये सब कुछ देख रहा है, शाहज़ैन ये सब कुछ नोट कर रहा है कि यार मेरे साथ वजिया सब कुछ कर रही है, मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती, तो फिर मैं जो वो आगे देखो कि इसके साथ जो वो मैं क्या करता हूँ, इसको कैसे जलील ख्वार करता हूँ। जब वजिया इसके पास आ जाएगी इसकी दुल्हन बन करना तो फिर उसके बाद ये फिर इसके साथ हिसाब किताब क्लियर करेगा और ऐसे ऐसी ऐसी तकलीफ़ें देगा कि वजिया जो होगी इसे पछताएगी। क्या वजह वहाज और वजिया एक साथ हो सकते हैं दोबारा? देखें अभी तक तो ऐसी कोई गेम नज़र नहीं आ रही। अगर शाहज़ैन के पास ये जाती है और शाहज़ैन जो वो इसके साथ धोखा देता है, इसे तकलीफ़ देता है, मारता है, उसके बाद फिर तलाक देता है, और फिर कहानी बन सकती है और दोबारा शादी हो सकती है इन दोनों की। अगर नहीं होता ऐसा कुछ भी तो फिर कभी भी वहाज की ज़िंदगी में वजिया जो वो नहीं आने वाली। अब आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? क्या ये दोनों मिल पाएँ या ये हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएं और शाहज़ैन के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाए? और अनुषी की अब क्या कहानी कहाँ तक चलेगी? क्या अनुषी को भी तलाक मिलने वाली है?